चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री करवाने जा रही हूँ। इसमें जो आपका टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंसेस, इसका सारा बेस क्लियर करूँगी मैं आज के लेक्चर में। तो आपने मेरे इससे पहले प्रीवियस वीडियो देखे होंगे, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो भी बेस था वो पूरे अच्छे से क्लियर करवाया था। ये टॉपिक करने से पहले आपका वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो नहीं करोगे तो ये टॉपिक नहीं आएगा समझ में, क्योंकि उसमें आपकी वैल्यूज कैसे निकाल सकते हैं इजीली सब कुछ समझाया हुआ है। तो अगर आप एकदम यहाँ से शुरू कर रहे हो तो रुक जाओ, पहले वो वीडियोस देखो। आपको 3 वीडियो बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की करवाई गई हैं, तो वो सारा अच्छे से पहले वहाँ कैरी करके आओ, प्रैक्टिस करके आओ, तभी आपको ये इजीली समझ में आएगा। अब हम इस टॉपिक पे आते हैं। एप्लीकेशन का मतलब होता है फायदा, यूज। अब हमने की मूवीज में भी देखा होगा, तो कहते हैं ये साइन कोस्टेज पढ़ लिया, इसको मैं रियल लाइफ में काम तो आया नहीं। तो ये इसका रियल लाइफ में काम कहाँ पे है ये आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका बहुत यूजफुल है। ट्रिग्नोमेट्री को रियल लाइफ में कैसे एप्लीकेबल करते हैं, ये चैप्टर आपको ये चीज़ बताएगा। एप्लीकेशन उसका ये फायदा ये चैप्टर बताएगा। तो आप जो बच्चे आगे 11th में फिजिक्स लेंगे तो वहाँ पे भी आप इसी एप्लीकेशन से सीखोगे कि आप इसी की हेल्प से आप देख सकते हो, आप यहाँ से लेके किसी भी प्लैनेट तक का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप 11th में अगर फिजिक्स लेते हो तो वहाँ सीखोगे। ये चीज़ अगर ट्रिग्नोमेट्री ना होती तो बड़ा डिफिकल्ट होता है। ये सब में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट आता है। 2 प्लैनेट्स के बीच की दूरी या कुछ भी बीच का डिस्टेंस, कुछ भी इसी से मेजरमेंट किया जाता है, इसी की हेल्प से किया जाता है। तो अब हम इसको सीखते हैं, करते कैसे हैं, ये क्या कंसेप्ट है, कैसे करते हैं। तो जो टॉपिक है वो है हाइट एंड डिस्टेंसेस। तो हम इस लेवल पे, आपके 10th के मैथ के लेवल पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, जैसे आप मतलब 34-45 बिल्डिंग्स, जिसमें इतने बिल्डिंग है, बड़ी है, तो जिसमें आप इतनी हाइट की बिल्डिंग कैसे मेजर कर सकते हो, वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से मेजर कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे। तो जैसे मान लो इसमें पहले आपको 2 न्यू वर्ड सीख रहे हो आप, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। जो एक एंगल ऑफ एलिवेशन वर्ड यूज होएगा, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज वर्ड होएगा, एक आएगा हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड एक आएगा लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट। तो ये आपका ये वर्ड यूज होंगे इसमें। तो इन वर्ड्स के बारे में पहले आपको थोड़ा सा बताऊंगी मैं। तो देखो क्या है, अब लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन को पहले हम डिस्कस करते हैं। तो अब क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन तो आपको पता ही है, वर्टिकल लाइन जो खड़ी रहती है, हॉरिजॉन्टल जो आपकी लेटी पोजीशन में होती है वो हॉरिजॉन्टल होता है, और वर्टिकल खड़ा होता है। जैसे आप 9th में करते थे, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, ये आपकी वर्टिकल लाइन थी। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब होएगा जो भी पर्सन देख रहा है, आईज से लेना हॉरिजॉन्टल लाइन, उसकी आईज से, आईज को क्या आईज से हम देख रहे हैं, आईज से उसकी हॉरिजॉन्टल जो लाइन सीधी बनेगी वो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। तो जैसे कि मान लो कोई पर्सन यहाँ पे खड़ा है, कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे उसकी आईज है, तो यहाँ पे जो उसकी आईज से लोगे ये हॉरिजॉन्टल लोगे। यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से मानना है इसको हम, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और साइड की, लाइन ऑफ साइड का मतलब है साइड मतलब देखना, ऊपर देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट, नीचे देख रहा है तो ये लाइन ऑफ साइट। जो यहाँ से जिस ऑब्जेक्ट तक देख रहा है वो सीधी लाइन, वो लाइन ऑफ साइट। ऐसे देख रहा है तो आपको से उस ऑब्जेक्ट तक जो जुड़ रही है लाइन, वो लाइन ऑफ साइट। यानी कि साइट और ऑब्जेक्ट के बीच की जो लाइन जो मिलाती है दोनों चीजों को, ऑब्जेक्ट को और आईज को, उस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। तो 2 वर्ड याद रख लो, आईज से सीधी जो लाइन जा रही है वो हॉरिजॉन्टल, आईज से ऑब्जेक्ट तक की, जो ऑब्जेक्ट ऊपर है तो ऐसे ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में लाइन ऑफ साइट। ऑब्जेक्ट अगर नीचे है तो ऑब्जेक्ट और आईज के बीच में जो है वो लाइन ऑफ साइट, तो ये होगी लाइन ऑफ साइट। ये वर्ड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, क्वेश्चन में ऐसे ही आएगा, लाइन ऑफ साइट,
का डिस्टेंस ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन इतनी है, तो वो सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन ही लिखेंगे, कई बार लिखेंगे ऑब्जेक्ट और उसके बीच में दूरी। तो ये तो अब भी क्वेश्चंस आगे सारे एक्सरसाइज करेंगे वहाँ क्लियर होगा, लेकिन ये वर्ड, ये टेक्निकल वर्ड भी आने चाहिए कि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कहीं ना कहीं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एलिवेशन का मतलब तो ऊपर उठना, एलिवेटर जैसे हम लिफ्ट को कहते हैं। तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब है जब आपकी आईज ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रही है। अगर मेरी आईज ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को देख रही हैं, तो अगर मान लो ये पर्सन खड़ा है, ये इसकी आईज है और ऑब्जेक्ट ये है, मान लो बहुत बड़ी कोई बिल्डिंग है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, इसकी ऊपर के टिप को देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है जो आई एंगल ऑफ साइट, एंगल सॉरी लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को, अगर ऊपर ऑब्जेक्ट देख रहा है तो इन दोनों के बीच के जो ये, अगर ऊपर देख रहा है तब इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का वो तब उस एंगल को हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहेंगे अगर जो पर्सन है वो ऊपर देख रहा है, सब्जेक्ट जो पर्सन देख रहा है वो ऊपर देख रहा है। अगर वो नीचे देख रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन। अब डिप्रेशन, सप्रेशन में किसी को सप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। डिप्रेशन में भी कोई पर्सन लो हो जाता है, डिप्रेशन से नीचे, नीचे देखना। तो यहाँ पे डिप्रेशन का मीनिंग है नीचे। जब आई साइट, जो लाइन ऑफ साइट है वो नीचे देख रही है, जब आईज नीचे देख रही है, जैसे कोई पर्सन यहाँ खड़ा है, यहाँ खड़ा है और नीचे देख रहा है, ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा है, तो पर्सन यहाँ खड़ा है, ऑब्जेक्ट नीचे पड़ा है, तो इसकी आईज, अब इसके आईज के साथ मैंने आपको कहा था हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन आईज के साथ लेनी है, तो इसकी आईज के साथ ये लाइन होगी। हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑब्जेक्ट, लाइन ऑफ साइट यहाँ पे ये हो जाएगी, लाइन ऑफ साइट, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब एंगल तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच में बनेगा। अगर लाइन ऑफ साइट आईज से ऊपर ऑब्जेक्ट की तरफ जा रही है तो एंगल दोनों के बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर साइड जो पर्सन देख रहा है नीचे देख रहा है, तब इस एंगल को हम बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। याद रखिए आप ये बात, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन। कोई डेफिनेशन तो खैर इसकी नहीं आती है, पर फिर भी पता होना चाहिए। आएगी तो लिख देना, कोई बड़ी बात तो है नहीं है। तो ये जो दो वर्ड में यूज होंगे पूरी एक्सरसाइज में, ये हैं आपके एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं आपको एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवा देती हूँ। आपका एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें प्रॉपर वर्ड एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, इसलिए मैं वो क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको। तो एक्सरसाइज बच्चों निकाल लो, 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर, कोई टावर ले लो आप, टावर है, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड से लेना है। कोई टावर ले लिया, ये टावर बना लिया, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, तो फिर यानी कि ये इसकी बात कर रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, तो ये ऐसे है। तो वो कहता है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए लोअर, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो है आपका 30, एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम ऑफ द फुट ऑफ द टावर। तो वो कहता है, अब इसको, ये एक्सरसाइज बच्चों को बड़ी डिफिकल्ट लगती है, इसको इजी करने का तरीका क्या है, जो कह रहा है ना उसको वैसे स्टेप बाय स्टेप, एक एक लाइन को एक टाइम में पढ़ो। अब कहता है कि जो टावर की
डिस्टेंस है किसी पॉइंट से वो है 30 मीटर। इसको ट्रांसलेट कर लो पहले। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। कौन सा टावर? अब उसने एंगल बाद में बताया, पहले ये कहने लग गया कि इसकी दूरी जो है वो 30 मीटर है, जो डिस्टेंस है उस पॉइंट से वो 30 मीटर है। और फिर एंड में कह रहा है कि एंगल क्या है 30 डिग्री। बस ये लाइन समझ नहीं आनी चाहिए। तो अगर लाइन डिफिकल्ट लगती है तो लाइन जो पूरी स्टेटमेंट होती है उसको कुछ कुछ हिस्सों में बांट के उतना उतना पहले डायग्राम बनाते रहो। अब देखो उसने पूछा क्या है, हाइट ऑफ द टावर, तो लिख लेना क्वेश्चन में लेफ्ट हाइट ऑफ टावर हम एच मान रहे हैं। अब आपने एच निकालना है। अब मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, सारी ये सब बताई हुई है आपको। तो अगर आप सिर्फ 30 डिग्री के एंगल, ये ट्रायंगल का कंसेप्ट देखोगे तो ये है परपेंडिकुलर, ये है बच्चों बेस। तो इन दो चीजों की जरूरत है। अब आपने इस वीडियो में सीखा है कि ये दो चीजें जहां काम आती हैं वो आपका टेंजेंट थीटा और कोट थीटा में हेल्प होती है, इन दोनों साइड्स की। तो यहाँ पे आपको पता है इसको निकालना है तो इसको ऊपर रखेंगे तो क्या होता है, टैन थीटा आपका क्या होता है, क्या होता है बच्चों, टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका h है, बेस क्या होगा 30। जिन बच्चों को नहीं आता वो साइड में लिख लिया करो, टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहाँ पे थीटा जो है वो आपका है 30 डिग्री, टैन 30 डिग्री हो गया आपका h अपॉन 30। यहाँ पे 30 यहाँ पे भी लिख सकते थे। अब आपको मैंने ट्रायंगल सिखा रखी है, तो किसी बच्चे को वैल्यू नहीं याद नहीं, फटाफट ट्रायंगल बना लो। देखो जाके मेरी प्रीवियस वीडियो, उसमें मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सेकंड में मैंने बताया है कैसे याद रखना है। 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1, ये डबल और ये √3। तो tan 30 क्या हो जाएगा बच्चों 1/√3। देखो अभी जरूरत पड़ी एकदम ट्रायंगल से हमने लिख दिया, पूरा टेबल बनाने की नीड ही नहीं है। इज इक्वल टू h/30। अगर आप इस क्वेश्चन को यहाँ तक करके छोड़ आते हो तो आपका 1 मार्क कट जाएगा। क्यों? आप कहोगे मैडम सब तो कर दिया, 30 को ऊपर ले जाते हैं 30/√3, लेकिन आपका आंसर सिंप्लीफाई नहीं है। अगर आपका रूट नीचे आ रहा है उस आंसर को सिंपल नहीं माना जाता। जब बिल्कुल सिंपल आंसर लिख के दोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हाफ मार्क्स भी कट सकता है। टीचर की मर्जी है 1 मार्क्स भी काट सकता है, आप उस पर क्वेश्चन नहीं कर सकते। किसी गलती का कोई टीचर कितने मार्क्स काट सकता है वो आप उसके लिए कोई भी स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं उठा सकता। याद रखो आपका क्वेश्चन तब तक कंप्लीट नहीं हुआ जब तक आपका आंसर सिंप्लीफाई फॉर्म में नहीं आया। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, √3 से डिवाइड मल्टीप्लाई। अब मेरे पास यहाँ इधर स्पेस की कमी थी, नजर नहीं आएगा इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ, आपने स्ट्रेट सीधा करते जाना है क्वेश्चन को। तो ये फर्दर बच्चे हो जाएगा 30√3/3, ये हो जाएगा 10√3। आंसर आ जाएगा बच्चों, आपका आंसर आ जाएगा 10√3। अब इतना कर दिया फिर भी 1 नंबर कट जाएगा। यूनिट जरूर लिखना है, नेसेसरी, ये चीजों की प्रैक्टिस करो। इतने मीटर हाइट आ गई है हमारी, तो आंसर क्या आ गया 10√3 मीटर। हाइट ऑफ द बिल्डिंग विल बी इज इक्वल टू, तो एंड में ये लाइन भी लिखनी है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज इक्वल टू 10√3। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज है आपकी 9.1। समझ में आ गया? तो आज हमने सीखा एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे करते हैं। अब आगे की एक्सरसाइज में आपकी फर्दर वीडियोस में करवाऊंगी बच्चों। मैंने साइंस के भी टॉपिक डालने शुरू कर दिए हैं, तो आप वो वीडियोस भी जाके देखो, और कुछ भी आप चाहते हो तो नीचे कमेंट में लिखो। और अगर आप सेटिस्फाई हो रहे हो, आप कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है बच्चों, अपने और सर्कल्स में जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको बताओ, वीडियो को शेयर करो, ताकि हम भी फर्दर मोटिवेट हों। ओके बच्चों, बाय।